नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल ने नारा दिया है, माई के साथ बाप, यानी यादव मुस्लिम के साथ साथ अन्य जातियों की पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव में राजद का माही घिसक रहा है। कई सीटों पर एमवाई ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सिवान सीट पर हिना साहब ने विद्रोह कर दिया है और राजद से टिकट लेने से इनकार कर दिया है। तो झंझारपुर में देवेंद्र प्रसाद यादव, गुलाब यादव, नवादा में राजवल्लभ यादव के परिवार ने विद्रोह कर दिया है। यहाँ से विनोद कुमार यादव चुनावी दंगल में है, तो पप्पू यादव भी पूर्णिया से निर्दलीय खम ठोक रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे बिहार में राजद में विद्रोह शुरू हो गया है। पप्पू यादव को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष राजद के टिकट पर लड़ाना चाहते थे, लेकिन उसने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। इस कारण लालू यादव ने पप्पू यादव का टिकट नहीं होने दिया पूर्णिया से। राजवल्लभ यादव का परिवार नवादा से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था और वह तैयारी भी कर रहा था, लेकिन वहां भी टिकट काट कर सरवन कुशवाहा को दे दिया। तो राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव विद्रोही तेवर अपना चुके हैं और निर्दलीय चुनावी दंगल में खम ठोक चुके हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मिथिलांचल के एक बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसको लालू प्रसाद यादव ने भरोसा दिया था झंझारपुर सीट से, लेकिन यह सीट दे दिया गया वीआईपी को। और वीआईपी ने भी एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया है जो सीए का समर्थक है, मोदी के नारों का समर्थन करता रहा है, एकदम हिंदू मुस्लिम के करने वाले हैं, और उसको वीआईपी से टिकट दिलवा दिया गया है। सुमन महासेठ, जो खाकी हाफ पैंट पहन के संघ के शाखा में जाता हो, वैसे व्यक्ति को झंझारपुर से टिकट दे दिया गया है। इसका विद्रोह गुलाब यादव भी कर दिया है, पूर्व विधायक। और पिछला लोकसभा चुनाव गुलाब यादव राजद के टिकट से झंझारपुर से लड़ा था, तो इस बार भी निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में मधुबनी लोकसभा सीट वीआईपी को छोड़ी गई थी और बद्रीपुर में तीसरे स्थान पर चले गए थे, कहीं यही हालात इस बार झंझारपुर में न हो जाए। झंझारपुर और मधुबनी का टिकट जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में दिया गया था, इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा था और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनते बनते रह गई। इसका असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, इस तरह देवेंद्र प्रसाद यादव दावा करते रहे। हिना साहेब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है, निर्दलीय सिवान से लड़ रही, इसको दरकिनार कर दिया गया और यहाँ से बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया है। हिना साहब ने भी जब राजद ने उससे संपर्क किया टिकट लेने के लिए, तो उसने टिकट लेने से इनकार कर दिया है। पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद बिरसिंह पटेल भी राजद में आया था जदयू छोड़ के। उसको उम्मीद थी कि वैशाली लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा, लेकिन उसे वैशाली से टिकट नहीं मिला है। यहाँ से मुन्ना शुक्ला को दे दिया गया है। मुन्ना शुक्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सदस्य अफाक करीम जदयू से आया था और उसे राजद ने राज्यसभा भेजा था और फिर राज्यसभा से उसका कार्यकाल समाप्त हुआ। कटिहार से लड़ना चाहता था, लालू यादव एग्री भी थे, लेकिन उसे टिकट नहीं मिला, कांग्रेस को सीट चली गई। उसके बाद अफाक करीम ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले राजद के कई विधायक पाला बदल चुके हैं। प्रहलाद यादव हो, नीलम देवी हो, भरत बिंद हो, संगीता कुमारी हो, चेतन आनंद हो, ये लोग पाला पहले ही बदल चुके हैं। तो विधान लोकसभा चुनाव के दौरान कई लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। इसका असर अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और जिस तरह बाप की पार्टी की चर्चा कर रहा है, वह इससे लग रहा है कि राजद से माही घिसक रहा। राष्ट्रीय जनता दल ने 23 में से मात्र 2 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारा है, जबकि इसकी आबादी बिहार में करीब 17% है जातीय जनगणना के आधार पर। हालांकि
कांग्रेस ने भी 2 दिया है, महागठबंधन से 4 उम्मीदवार हुआ है, 10% हुआ है, लेकिन राजद ने अपने सिंबल पर मात्र 2 मुस्लिम कैंडिडेट को लड़वाया है। शाहनवाज को लड़वाया है अररिया से, तो अली अशरफ फातमी को लड़ाया मधुबनी से। यही अली अशरफ फातमी 2019 में जब टिकट नहीं मिला था तो जदयू में चला गया था, फिर राजद में आ गया है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जो कोर वोट है वह पूरी तरह अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दूसरे पार्टी से लाए गए लोगों को टिकट दे दिया गया। चर्चा थी कि वीआईपी से गुलाब यादव को झंझारपुर मिल जाएगा, अंतिम समय में उसका टिकट कटवाया गया और किसने कटवाया पूरा लोग जानता है, और हाफ पेंट वाले को टिकट दे दिया गया, आरएसएस के लोगों को टिकट दे दिया गया है। तो लालू प्रसाद यादव की सांप्रदायिकता से लड़ेंगे, या आप कह सकते हैं कई लोगों ने तब तो यह भी कहना शुरू कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव को ऊपर से धमकी मिल गई है, इसीलिए यह टिकट बंटवारे में भी बाद में गड़बड़, इस तरह के टिकट झंझारपुर में दिए गए, कई सीटों पर इसके डम्मी कैंडिडेट दे दिए गए। इससे लगता है कि कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव भी डरा हुआ दिख रहा है, और जिस तरह के टिकट बंटवारे किए गए हैं इससे माई समीकरण में भी दरार पड़ना तय है। धन्यवाद।